मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा की धज्जियां उड़ाते नजर आए एसीसी अमेठा के प्रबंधन। 75% स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। मामा शिवराज की कही बात में मात्र 7% मजदूरों को ही मिला काम। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1800 करोड़ के अमेठा प्रोजेक्ट की, जहां अमेठा के ही बेरोजगार 6 लोगों को भी नहीं मिला रोजगार। आपको बताते चलें कि 6 फरवरी 2020 अमेठा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि 75% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आज प्लांट ट्रायल बेस पोजीशन पर तैयार होने पर भी 7% भी स्थानीय लोगों को नहीं मिला काम। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक श्री पाठक ने विजय राघवगढ़ विधानसभा में एसीसी कंपनी केमोर, अमेठा एवं सेल इंडिया गैरतलाई के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिए जाने व बड़ी संख्या में किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहण किए सालों से कब्जा कर बहुमूल्य खनिज का दोहन किए जाने का मुद्दा उठाया था, जिस पर सदन ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम एवं मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एसीसी प्रबंधन द्वारा दिए स्थानीय लोगों को प्लांट में 75% से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करने, किसानों की जमीन पर अवैध खनन जैसे विषयों पर अमेठा एवं कोटेश्वर जाकर जांच की कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट देने को कहा था। विधायक पाठक ने प्रबंधकों से चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने और किसानों की 200 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने, स्थानीय लोगों को पेयजल आपूर्ति करने, प्लांट में फ्लाई ऐश लाने एवं केमोर में स्टोर की जा रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी बनती है, जैसे मुद्दों पर मांग पत्र बनाकर एसीसी मैनेजमेंट को सौंपा है। पीबीसी न्यूज के स्थानीय संवाददाता गुलशन चक्रवर्ती से बातचीत के दौरान विधायक श्री पाठक ने ये भी कहा कि यदि आगामी 16 तारीख तक इन सभी मुद्दों पर एसीसी मैनेजमेंट सम्मानजनक कार्यवाही नहीं करता है तो आगे बेरोजगार युवा क्षेत्र की जनता जो कहेगी उसके लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। विधायक श्री पाठक ने ये भी बताया कि पिछले वर्ष हमने किसानों को सिंचाई के लिए एसीसी की बंद पड़ी खदानों से पानी को लेकर खेतों तक पहुंचाने के लिए 70 करोड़ की कलहरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बनाया था, जिस पर भी एसीसी प्रबंधन ने स्वीकृति देकर वापस ले ली। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों की जमीन बिना स्वीकृत, बिना अधिग्रहण लिए एवं राजस्व को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले इन प्रबंधकों की सजा के लिए कौन से प्रावधान बनेंगे। उक्त बैठक पर अदानी सीमेंट के चीफ मैन्युफैक्चर ऑफिसर वैभव दीक्षित, अमेठा प्रोजेक्ट हेड मनोज शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी महेश मंडलोई सहित अन्य अधिकारी, जनपद अध्यक्ष सुधा कौल, उपाध्यक्ष उदयराज सिंह, केमोर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, उद्योगपति पीडी अवस्थी, अधिवक्ता नूर मोहम्मद सिद्दीकी, शहर सदर गाजी गुलाम आरिफ खान एवं आसपास के ग्रामों के सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। पीबीसी के लिए केमोर से संवाददाता गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। जितने भी आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार हैं, जो लेबर सप्लायर हैं ऑल ओवर इंडिया के, कहीं के भी, उनके पीओ मंगाइए जाइए। पोस्टमार्टम करता हूँ आपके सामने। आप बोलेंगे कि आपके क्षेत्र के 1200 आदमी हमने रखे, महीने में 5 दिन काम दे रहे हो किसी को 12 दिन काम दियो, किसी को 8 दिन काम दियो, और उसको मजदूरी कितनी दियो? 350। और बाहर के लेबर को पूरे 30 दिन काम दे रहे हो और पर डे की मजदूरी कितनी दे रहे हो? 882 रुपये। ये है आपके इसका जवाब। सही है। ये जो रोटी सुन के हंसे ना, वो रोटी नहीं है, रोटी है ओवर टाइम। और यहाँ के आज दिनांक 11/3/23 को 2023 की बैठक के बिंदु, जिनका निराकरण 16/3/2023 तक किया जाना है। 5 दिन दिया है इनको कि 5 दिन में इन बिंदुओं का निराकरण करो। मैनेजमेंट ने जवाब विधानसभा में दिया कि 75% क्षेत्रीय लोगों को काम मिला और 25% बाहरी लोगों को। मैंने बोला 25% भी क्षेत्रीय लोग को काम नहीं मिला, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें लोकल सरपंच, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, 1-2 किसान, 1-2 मजदूर, 1-2 बेरोजगार और 1-2 जो प्लांट या माइनिंग के जानकार लोग हैं, इनको ऐसे करके
8-10 लोगों की एक संयुक्त समिति बना दी, जिसमें मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे लोग और प्रशासनिक अधिकारी एक उसमें कोई रहेगा, एसडीएम साहब तय करेंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिसको बैठाना चाहेंगे। फ्लाई ऐश की ट्रांसपोर्टिंग का मैटर था, खुले में रैक आ रही है। फ्लाई ऐश यानी पावर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट खराब, जो बहुत जहरीली होती है और कैंसरस होती है, जिससे कैंसर होता है, उसको कभी खुले में नहीं लाया जाता। इसलिए बल्कर जिसको आप लोग क्षेत्रीय भाषा में कैप्सूल कहते हो, ये बंद बल्कर में आती है। आज ये खुले रैक में लेके आ रहे हैं, मालगाड़ी में लेके आ रहे हैं और खुले में डाल के रख रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। उसका एक विषय था। ननवारा कला बड़ारी अमेठा के 37 किसानों की ज़मीनों को इनने सीधे केस लगा दिया एसडीएम का अधिग्रहण का, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ है। लेना ही पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने ही ठेका दिया है, कंपनी के ही कॉन्ट्रैक्टर थे, तो कंपनी को अपने ही कॉन्ट्रैक्टर ने, अगर उनके कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ी किए और इन्हें एक्सेप्ट भी किया है कि बहुतों का पैसा खा के भाग गया, यहाँ तक कि कंपनी का भी कई चीज़ों लोहा वोहा बेच के भाग गए। जी जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कंपनी के कुछ अधिकारियों की मिली भगत रहती है, उनने उन जो भाग गए पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उनके खिलाफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं। जी जी। तो मैंने अभी उन पर बोला कि आप उनको लगभग 3 करोड़ तो मजदूरों की मजदूरी बाकी है यहाँ पे, 3 करोड़ रुपये से ऊपर। तो ये सारी बातें कंपनी को करना पड़ेगा। पिछले 1 वर्षों से पुलिस वेरिफिकेशन लेबर का कहते आ रहे हैं आप, तो अभी तक उनने उस विषय में भी कोई ध्यान आकर्षण नहीं किया है। देखिए मेरा एक आता है कि मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मैनिफेस्ट बातों को जहाँ पे सही फोरम होता वहाँ उठाता हूँ। मैंने इसको विधानसभा में सारी चीज़ों को उठा दी। जी जी जी। अब विधानसभा से जांच करने के आदेश हुए थे। दुर्भाग्य से जांच जिन अधिकारियों करनी थी, उनमें से वरिष्ठ अधिकारी आज नदारद हैं, गायब हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। और विधानसभा के निर्देशों का, माननीय मंत्री के विधानसभा में दिए आश्वासन और जवाब का उन्होंने पालन नहीं किया। ये विधानसभा की भी तौहीन उन्होंने की है जी। तो इसको मैं विधानसभा में 13 तारीख को सामने लाऊंगा। एक आम जनमानस सर 150 की चोरी करता है, उसके लिए वैधानिक कार्रवाई होती है। इन्होंने तो 14 लाख और 16 लाख जो है इसका टन का जी इतना जो है चोरी किया है। इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए सर? अब इसके लिए माइनिंग एक्ट में पूरे प्रावधान है। जी जी। जांच होगी तो इनको कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगेगा। जी जी प्लीज, थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।